होता था। अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा साधन उपलब्ध है। और काफ़ी हर्ष की बात है कि हमारे किशनगंज जिला में दिगलबैंक प्रखंड अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में जो परीक्षाएं ली गई है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, उसमें काफ़ी लोग जो है उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे ही उत्तीर्ण होने वाले हमारे बड़े भाई, जिनका नाम है कृष्णकांत ठाकुर, टप्पू के रहने वाले हैं। उत्तीर्णता के साथ साथ इनके साथ में जो समस्याएं रही है, जो स्ट्रगल रहा है, इन्होंने जो मेहनत की है, आज उनके बारे में जानेंगे और आप सबों को उनकी बातों को जो है सुनवाएंगे। और आप लोग जानेंगे कि आज के समय में भी लोग स्ट्रगल करना जो है नहीं छोड़ते हैं, और अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं तो सफलता एक दिन आपको अवश्य मिलती है। चलिए, स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री कृष्णकांत ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका, आप आए हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, और आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि शिक्षा का एक आम आदमी के जीवन में कितना महत्व रखता है, या कितना महत्व है। देखिए, शिक्षा जो है, इससे महत्वपूर्ण और दुनिया में कुछ भी नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ललकारेगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के बाद ही आगे कुछ भी मनुष्य के जीवन में जो है उच्चता आती है, हर तरह से। आप सुन रहे हैं कितनी सुंदर बातें इनके द्वारा बताया जा रहा है कि शिक्षा क्या है और शिक्षित क्यों होना चाहिए। अगर शिक्षा आप प्राप्त नहीं करेंगे तो आप समाज में एक पशु के समान माने जाते हैं। ये दार्शनिक जो लोग हैं वो कह के गए हैं। आगे बढ़ते हैं और इनसे अब जानते हैं कि सफलता जो इनको मिली है 6 to 8, हाल ही में 2 दिन पहले इनका रिजल्ट आया हुआ है। और हमारे बड़े भाई हैं, हमसे सीनियर है, तो इनसे जानते हैं कि निरंतरता, जो मेहनत इनके लाइफ में हुआ है, जो स्ट्रगल हुआ है, हम उनसे जानेंगे। वो खुद बताएंगे कि स्ट्रगल उन्होंने कितना किया है और आज इस मुकाम पर जो सफलता इनको मिली है, इसमें क्या राज है, वो क्या कहना चाहते हैं, जरा बताएं अपने आप लाइफ के बारे में। वर्तमान में मेरा उम्र 39 साल हो चुका है, और शुरू से ही हम शिक्षा में ही जुड़े रहे। एक ख्वाब था कि किस तरह से एक सरकारी शिक्षक बन जाए, और हर बार मेरा जो है वो कुछ पॉइंट से ही छूट रहा था। 2003, 2005, 2011, लगभग मेरा एक पॉइंट से ही छूटा रहा। लेकिन सरकार जो जो कहा हम लोग करते गए। पहले कहा कि आप सीधी बहाली होगी मार्च पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, फिर बीएड करना होगा, फिर सीटेट या स्टेट, अब बाद में बीपीएससी। तो मेरा एक लक्ष्य था। जीवन में सब कुछ हो रहा था, जीवन में सारी काम हो रहा था। मैं व्यवसायिक रूप से एक एलआईसी का अभी करता हूँ, तो सारा चीज़ हो रहा था जीवन में। मेरी बच्ची भी पढ़ रही है, अभी इंटर साइंस में है। जीवन का सारा चीज़ चला था, लेकिन एक कहीं ना कहीं दिल में ठेस था, वो टीस उठ रहा था कि काश शिक्षक बन जाते, वो भी सरकारी, तो एक लेवल जो एक समाज का होता है वो मिल जाता। बाकी जहाँ तक पढ़ाई का है और पढ़ाने का है, तो टप्पू जो मेरा गांव है, यहाँ पहला कोचिंग 2003 में हम ही खोले थे। स्कूल हम चलाए यहाँ, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल सिंगीमारी फौजालपुर में 5 साल तक उस महाविद्यालय चलाए। और लगातार 2003 से जो है पढ़ने और पढ़ाने दोनों का काम मेरा चलता रहा। लेकिन जो जो चीज़ था और जो हमको मौका मिलना चाहिए था मेरे सब्जेक्ट के अनुसार, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो कि मेरा सब्जेक्ट था, उसके अनुसार हमको जो मौका मिलना चाहिए था वो हमको बिहार सरकार इस बार दी, और हम इस मौके को हम नहीं चुके। आप होता था, अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा साधन उपलब्ध है। और पढ़ाई के साथ मेरे काम भी कीजिए, और पढ़ाई को नहीं छोड़िए, कोशिश मत छोड़िए। उम्र के अंतिम क्षण तक जो है वो आप कंपटीशन में भाग लीजिए। तो सरकार के द्वारा जो नौकरियां निकलती है उसमें भाग लीजिए, विभिन्न प्रकार की नौकरियां निकलती है उसमें भाग लीजिए। बीपीएससी है, एसएससी है, अभी हम एसएससी भी भरे हुए हैं। तो जो उम्र का तकाजा है, लेकिन लगातार रहना चाहिए। और एक बात हम जो अपने लोगों को बोलना चाहेंगे, अपने क्षेत्र के लोगों को, कि
शिक्षा पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है। और ये आसान हुआ है आपको जो नेटवर्किंग साइट्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से जो आसान हुआ है। जिस चीज़ को पढ़ने के लिए लाखों रुपया दिल्ली और पटना में हम लोग पहले बर्बाद करते थे, वो चीज़ घर बैठे मिलता है आज के पढ़ने को। इसका सदुपयोग करना चाहिए बच्चे को। 4 घंटा 5 घंटा की क्लासेस होती है, वो भी कम फी में। मैं स्वस्तिक सहारा न्यूज़ के माध्यम से मेरे गुरु जो कि मैं इनसे मिला भी नहीं हूँ, ऑनलाइन मैंने क्लास किया है, तो ऑफिसर एकेडमी से, और मेरे गुरु हैं शशि शरण सर। इतना बढ़िया पढ़ाए कि हम जैसे लोग जो कि इतना काम में व्यस्त थे, अपना जीविकोपार्जन के काम में भी व्यस्त रहते थे, उसके बावजूद भी उनके द्वारा पढ़ा गया। और जिस क्वालिटी का वो पढ़ाते हैं, मेरा तो दिल भा गया उनसे। जीवन में कभी एक मौका मिलेगा तो मैं शशि सर से ज़रूर मिलूँगा, जो ऑफिसर एकेडमी पटना वाले थे। उन्हीं का क्लास किया मैंने। और निरंतरता, और जिस लेवल का उन्होंने पढ़ाया, उनके जो और टीचर थे, अरुण सर थे और लोग थे, जिस लेवल का उन्होंने पढ़ाया, मतलब कि विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ कहाँ से कितने किताबों को सर्च करने के बाद उन लोग हम लोग को पढ़ाए, जिनको अगर हम पढ़ते तो मुझे लगता है कि 30-40 हज़ार का किताब सिर्फ खरीदना पड़ता। और वो लोग जो आजकल जो यूट्यूब के माध्यम से या ऐप के माध्यम से जो क्लासेज हो रहा है, मैं अपने इलाके के सभी लड़कों को कहूँगा, आप उन पे ज़रूर पढ़िए। पढ़िए, सिर्फ तैयारी हो नहीं, आप पढ़िए कम से कम 2 घंटा जो है उसको आप यूट्यूब में, बहुत लोग देखते हैं, गाना देखते हैं, फ़िल्म देखते हैं। 2 घंटा हिस्ट्री क्लास भी देख लीजिए, 2 घंटा राजनीति का ही क्लास भी देख लीजिए। सिर्फ इसके लिए नहीं कि आपको नौकरी करना है, अपनी राजनीतिक इसलिए भी देखना है कि अपनी जो हम जिस देश में रहते हैं उसकी व्यवस्था कैसी है, उसका सरकार कैसे बनता है, उसमें क्या प्रोविज़न है, ये सब देखना चाहिए। और आजकल के बच्चों को तो मैं ये आग्रह करूँगा ना, विनम्र आग्रह आपके जैसे, कि कम से कम 2 घंटा यूट्यूब के माध्यम से क्लास कीजिए। ये कृषिकांत जी थे जो बता रहे थे, और ये भी बता रहे थे कि स्ट्रगल, मेहनत जो है लगातार करनी चाहिए। आप 1-2 अटेम्प्ट में जो है हार ना माने। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सफलता जैसे इनको मिली है वो आपको भी मिलेगी। और बता रहे थे कि इनके जो गुरु थे उनका कितना कृपा या आशीर्वाद इनके साथ रहा है, आज उनको याद कर रहे हैं। और आम लोगों से इनका अपील भी है, निवेदन भी है कि ऐसे टीचरों से जो है ज्ञान अवश्य लें। जो अगर आप सरकारी नौकरी कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन आप प्रसिद्धि आपको मिलेगी, आप उस लेवल के बन जाते हैं। तो फाइनली आपसे मेरा ये सवाल है कि मतलब कब तक आप जॉइनिंग हो रहे हैं विद्यालय में, या कहाँ दिया जा रहा है आपको? देखिए, सौभाग्य की बात है कि जिला किशनगंज ही आवंटित हुआ है। 28 तारीख को मेरा डीवी है, उसके बाद वो पता चलेगा कि कहाँ, लेकिन किशन जिले में रहेंगे और यहाँ के लोगों के का ही सेवा करेंगे। तो हमारे ज़िले में ही रहेंगे, और जितना खुद शिक्षित है उतना शिक्षित विद्यार्थी को भी बनाएँगे। मैं मुरलीधर झा, स्वास्थ्य